हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ पार्टनर। इससे पहले जो अपन ने डिस्कस किया था वो किए थे टाइप्स ऑफ पार्टनर। उसमें पार्टनर की एक टाइप तो जो थी वो अपनी रह गई थी और वो था पार्टनर बाय एस्टोपल या होल्डिंग आउट। तो एस्टोपल या होल्डिंग आउट का मतलब होता है शो ऑफ करना या शो ऑफ होने देना। अगर आप किसी के सामने शो ऑफ करते हो कि आप किसी के पार्टनर हो जबकि आप नहीं हो, और सामने वाला जिसके लिए आप कह रहे हो कि आप उसके पार्टनर हो वो कुछ नहीं कहता है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मान लिया जाएगा, पार्टनर मान लिया जाएगा। या आप किसी के सामने शो ऑफ होने देते हो, किसी ने कहा कि आप उसके पार्टनर हो थर्ड पर्सन के सामने और आपने कुछ नहीं कहा, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या ट्रीट कर लिया जाएगा कि आप भी उसके पार्टनर हो। इट मींस एस्टोपल या होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है, शो होने देना या शो करना कि आप किसी के पार्टनर हो, तो उसे कहा जाएगा पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। और ये भी थर्ड पर्सन के लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा जितना अदर पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो आज का अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स के। पार्टनर्स के बीच का रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आएगा वो सबसे पहला पॉइंट आएगा जर्नल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। क्या आएगा, जर्नल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। तो इसमें आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है कि एक पार्टनर की जर्नल ड्यूटीज क्या है, कि वो नॉर्मली अगर बात करूं तो उसे क्या क्या करना है, उसके कर्तव्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो उसकी ड्यूटी आएगी, वो सबसे पहले उसकी ड्यूटी आएगी कि फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, वो जो भी काम करेगा वो सबके भले के लिए करेगा, सिर्फ खुद के लिए नहीं। सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचेगा, वो जब भी कोई एक्ट करेगा ये सोच के करेगा कि इससे फर्म को फायदा होना चाहिए, न कि सिर्फ मेरे को फायदा होना चाहिए। क्लियर है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आएगा टू जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। वो एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, विश्वास पात्र रहेंगे। वो उनसे क्या करेंगे, विश्वास करेंगे कि भैया ये जो कह रहा है वो सब कुछ सही है, ये हमारे भले के लिए काम करेगा। और थर्ड आएगा रेंडर ट्रू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन गिवन टू पार्टनर और एनी डिजीज और एनी एलआर। मैं कहूं कि वो क्या करेगा, वो जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके बारे में ट्रू इंफॉर्मेशन देगा। किसे, एज ए पार्टनर को, या पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके किसी एलआर को, वो कुछ गलत नहीं करेगा। ये उसकी जर्नल ड्यूटीज हैं। क्लियर है। दूसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट आएगा ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। क्या आएगा, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। क्या लिखा मैंने, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर किसी पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड किया है, ठीक है, वो किसके ऊपर क्लेम करेगा, फर्म के ऊपर या पार्टनर के ऊपर। तो आपका आंसर क्या होगा, वो किसके ऊपर क्लेम करेगा, वो करेगा फर्म के ऊपर। अब फर्म ने पे किया, फर्म को तो लॉस हो गया, तो उस पार्टनर की ये ड्यूटी बनती है कि जिसने फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, वो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। इंडेमनीफाई मींस जो लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई करेगा और उस फर्म को देगा। क्लियर है। तो अगर कोई पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ फ्रॉड करता है और फर्म को अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई उसे फर्म को देनी पड़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट की अगर मैं इसकी बात करूं तो वो आएगा डिटरमिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। डिटरमिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। डिटरमिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ये क्या कह रहा है कि पार्टनर्स के राइट्स और पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या क्या होंगी, ये कैसे डिसाइड होंगी। तो ये डिसाइड होंगी उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट से, कि जब भी उन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी, उन्होंने जो डीड बनाई थी, भले ही वो रिटर्न हो या फिर अगर मैं बात करूं वर्बली अगर कोई एग्रीमेंट बनाया था, तो उसके थ्रू उन्होंने अपने अपने राइट्स और ड्यूटीज क्या डिसाइड किए थे, वो ही उनके राइट्स और ड्यूटीज हो जाएंगे। या फिर मैं बात करूं वो कुछ एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर पार्टनर लॉस बियर नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर पार्टनर फर्म में रहते हुए दूसरा बिजनेस नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें वो किसके थ्रू फिक्स कर सकते हैं, किसी एग्रीमेंट या किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगी वो पार्टनर खुद डिसाइड करेंगे, किसके थ्रू, बाय एग्रीमेंट और बाय कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पॉइंट आएगा द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इसमें अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं या ए पॉइंट की बात करूं तो वो आएगा राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कि भैया हर एक पार्टनर, क्योंकि वो पार्टनर है, वो एज ए ओनर भी तो है,
तो हर एक पार्टनर को क्या राइट है कि राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, के जो भी बिजनेस किया जा रहा है उसमें वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, वो चाहे जैसे उस एक्ट को अपने ढंग से करने के लिए फुल्ली क्या है, फ्री है। तो हर एक पार्टनर को क्या राइट है कि वो क्या कर सके, बिजनेस के कोई भी एक्ट में पार्टिसिपेट कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बी पॉइंट की बात करूं तो वो आएगा राइट टू बी कंसल्टेड। क्या, राइट टू बी कंसल्टेड। अब कंसल्ट का मतलब क्या होता है, परामर्श देने का अधिकार। बात आती है पार्टनरशिप बिजनेस की, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो हर एक पार्टनर का राइट है कि उससे क्या लिया जाए, कंसल्टेशन लिया जाए, उसकी भी परामर्श ली जाए, उसकी भी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, एक ओनर है। तो ध्यान रखना, दो तरीके के डिसीजन होते हैं, एक तो डे टू डे डिसीजंस और एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अगर डे टू डे डिसीजंस हो रहे हैं तो मेजोरिटी की कंसेंट से काम चल जाएगा, क्योंकि फिर डे टू डे है, जैसे किसी को रेमुनरेशन पे करना, किसी गुड्स का ऑर्डर लेना, है ना, तो इन चीजों के लिए मेजोरिटी से काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि हर एक चीज के लिए सबको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वर्क्स इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है तो वहां मेजोरिटी की कंसेंट से काम नहीं चलेगा, वहां ऑल पार्टनर कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म अपने बिजनेस के नेचर को ही चेंज कर रही है, पहले वो टॉयज बनाती थी लेकिन अब वो मोबाइल फोन्स बनाएगी, तो ये डिसीजन लेना है तो क्या मेजोरिटी से काम चलेगा? नहीं, वहां पे क्या होनी चाहिए, ऑल पार्टनर्स कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं सी पॉइंट की तो वो आएगा राइट टू असेस द बुक्स। राइट टू असेस द बुक्स। अब एक पार्टनर है, भाई पार्टनर तो हिसाब तो मांगेगा, तो क्या एक पार्टनर को राइट है कि वो क्या कर सके, बुक्स तक पहुंच सके? तो हर एक पार्टनर को ये राइट है, चाहे वो कैसा भी पार्टनर हो, कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सके, उनकी कॉपी ले सके और उनके ऊपर क्लेम कर सके कि वो सही है या गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन राइट की बात करें तो नेक्स्ट राइट जो आएगा वो आएगा म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या है आपका नेक्स्ट? म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट में अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो वो आपका क्या है, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर अगर मैं बात करूं सबसे पहले ए पॉइंट की तो वो आएगा राइट टू रेम्यूनरेशन। क्या आएगा भैया? राइट टू रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन का मतलब आप सबको पता है, पारिश्रमिक। आप लोगों ने 12th में अकाउंट्स में पढ़ा होगा ये सारे रूल्स, कि क्या एक पार्टनर रेम्यूनरेशन का राइट रखता है? क्या? पारिश्रमिक, पैसा, सैलरी। तो एक बात ध्यान रखना, पार्टनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट्स। तो जब तक उस अगेंस्ट ना कहा जाए या इन नॉर्मली एक पार्टनर को कभी भी, एक या किसी भी पार्टनर को कभी भी कोई भी रेम्यूनरेशन लेने का राइट नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, दो केसेस में उसे रेम्यूनरेशन मिल सकता है। पहला केस, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो कि एक पर्टिकुलर पार्टनर या सारे पार्टनर क्या लेंगे, रेम्यूनरेशन लेंगे, तो वो वैलिड है। या फिर एक बात ध्यान रखना, जहां भी, सिर्फ यही नहीं, जहां भी बिजनेस ऐसा हो जिसके कस्टम, जिसके ट्रेड अलाउ करते हो, हमेशा से वहां रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, तो भले ही डीड में मेंशन हो, डीड में मेंशन ना हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उस पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो ध्यान रखना, जहां भी कस्टम अलाउ करते हैं वो चीज क्या हो जाती है, वैलिड हो जाती है। तो दो ही केस में रेम्यूनरेशन मिलेगा, जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो या अगर उस बिजनेस के कस्टम से ट्रेड अलाउ करते हो, फिर भले ही वो पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो, और इन नॉर्मल केस रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है। दूसरा अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो वो आएगा राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। क्या आएगा? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। अब भाई एक पार्टनर है तो पार्टनर का क्या राइट है कि वो क्या करेगा, राइट टू शेयर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें बंटवारा मांगेगा, भाई मेरा हिस्सा भी दो। उसको ये अधिकार है, उसको ये राइट है कि वो क्या मांग सके कि जितना उसको एग्री किया गया था, जिस प्रॉफिट के लिए वो आया था, वो प्रॉफिट उसे आपको देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं राइट की बात करूं तो वो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये भी आप लोगों ने 12th में पढ़ा था कि क्या किसी भी पार्टनर को उसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, जो पैसा लगाया है शुरुआत में, क्या उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलेगा? तो ध्यान रखना, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि आईयूसी दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो उस केस में उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डी, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सुनना, एक पार्टनरशिप फर्म को पैसा चाहिए था, वो कहां जाएगी? बैंक के पास। ठीक है। लेकिन एक पार्टनर बोला यार मेरे पास पैसा पड़ा है, वो ले लो। ठीक है।
तो अब क्या उस पार्टनर को उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? तो एक बात ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप कहीं और से वो लोन लेती तो क्या उसे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता? हाँ भाई देना पड़ता। तो उस पार्टनर को देने में क्या बुराई है? तो हमेशा ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा दिया जाएगा, भले ही मेंशन हो और भले ही मेंशन ना हो। और उसकी रेट क्या होगी? 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा दिया जाएगा और रेट क्या होगी? 6%। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसके प्रोविजन की बात करूं तो नेक्स्ट आएगा 6 पॉइंट की अगर बात करूं तो वो है राइट टू बी इंडेमनीफाइड। क्या? राइट टू बी इंडेमनीफाइड। अब यहां ये क्या कह रहा है? राइट टू बी इंडेमनीफाइड, उसे इंडेमनीफाई करवाने का राइट है कि अगर फर्म की वजह से उसे कोई लॉस हुआ, किसकी वजह से? फर्म की वजह से उसे कोई लॉस हुआ, या उसने कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे उसने फर्म को लॉस होने से बचाया है और कोई एक्सपेंस कर दिया, तो उस केस में उस लॉस के लिए या उस एक्सपेंस के लिए वो फर्म को क्या कर सकता है? कंपेल कर सकता है, बाध्य कि वो उसे क्या करे? इंडेमनीफाई करे कि भैया वो पैसा मेरे को दो। तो ध्यान रखना, अगर फर्म की वजह से पार्टनर को कोई लॉस हुआ या उसने कोई ऐसा एक्सपेंस किया इमरजेंसी में जिससे फर्म को नुकसान होने से बचा है, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का बंदा वही काम करता और उसने वही काम किया है और उससे फर्म को लॉस नहीं हुआ, तो उस केस में वो उस एक्सपेंसेस को भी क्या कर सकता है? मांग सकता है। क्लियर है? तो ये अपने थे रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। आई होप आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।